जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप और आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे कि हमने 9th क्लास की इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया था जिसमें हमने 3 चैप्टर खत्म भी कर लिया और आज हमारा भाई आ चुका है दूसरा चैप्टर जिसे पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद कहते हैं। उस चैप्टर के साथ मैं आ चुका हूँ। इस चैप्टर में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कराऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकूँ। मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे से पढ़ाए सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपके पेपर में 30 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मेरे ही होंगे जो छपे हुए आएंगे। अगर आप लोग विश्वास करते हो, विश्वास करके पढ़ो। मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आया तो आप पेपर के अगले ही दिन आकर के मेरे वीडियो के हर एक कमेंट में मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं हम आज के नए चैप्टर बहुपद से, जिसमें मैं आप लोगों को सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि मैं इतना जान के चलता हूँ कि आप लोग को बेसिक आता होगा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने बचे हैं तो इसमें बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस इंपॉर्टेंट सीरीज से अगर आपको फायदा होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी मैंने फिलहाल आपके सामने ये 4 क्वेश्चन रखे हैं जिसमें मैं आप लोग को नॉर्मली अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से एक मतलब बहुपद की शुरुआत होती है। पहली बात तो बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है जिसमें मतलब हमारे पे पावर को देखा जाता है कि अगर एक ही जैसी सीरीज की सबसे बड़ी पावर जो उन्हें बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स पे देखा जाए तो एक पद है क्योंकि एक ही पद है इस पे द्विपद त्रिपद इस तरह से क्या है घात है ये सब। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ ये 4 क्वेश्चन जिसमें मैं आज आप लोग को इन क्वेश्चन को समझाऊंगा कि अगर एक्स की वैल्यू कोई चीज दी हो उस समीकरण में हमें फाइंड करना हो कि उसकी वैल्यू क्या है तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम सब तरीके से सीखेंगे कि इसमें किस तरह से मान भरेंगे, यहाँ पे इसका क्या मान भरना है और यहाँ पे मतलब हम अभी मेनली क्या सीखेंगे कि शून्य किस तरह से निकालते हैं और शून्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू भरनी है, मतलब x की जगह पे हमें क्या भरना है -1 और -1 भर करके इस इक्वेशन में पता करना है कि इसका मान क्या है। अगर 0 आ रहा है तो शून्य है और नहीं आ रहा है तो नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा 5x - 4x² + 3। अब जहां जहां x दिखेगा ना वहां मेरे को -1 भरना है। तो 5 ऐसे कैसे गुना -1 कर दो, -4 ऐसे कैसे गुना -1 का स्क्वायर कर दो +3। अब देखो ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। अब ये तो माइनस अभी से रहने दो। देखो पावर क्या है 2। अगर कभी भी किसी पे सम संख्या का पावर होता है ना, अगर माइनस संख्या पे तो प्लस में आती है और विषम होता है तो माइनस में आती है। तो यहाँ पे देखो सम संख्या में पावर है इसलिए क्या आ जाएगी ये प्लस में, यानी कि प्लस माइनस कर देगा माइनस और 1 को 4 से गुना करोगे 4 आएगा +3 वैसे का वैसे। माइनस में 5 और माइनस में 4 को जब जोड़ोगे तो माइनस का आएगा 9 और प्लस का 3 और जब इन्हें आपस में जोड़ोगे तो आएगा -6 जो आपका है उत्तर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना था, मेरे लिए क्या था कि आपको चेक करना था कि इसमें इसका मान सही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों पता क्या गलती होती है, मैं एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट इसको उठाया हूँ क्योंकि माइनस में ना गलतियां करते हैं वो खासकर यहाँ पे पावर पूर करने में गलती करते हैं। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से मैंने कराया। उम्मीद करता हूँ कि सबको ये चीज समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सेम देखिए, इसमें क्या करना है कि हमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इतने में बोला है कि x का मान एक बार आपको ये भरना है और एक बार ये भरना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x का मान भरते हैं -1/√3 और एक तरफ हम भरते हैं x का मान क्या 2/√3। अब एक्चुअली इसमें हमें चेक करना है, अगर मान आ गया तो अगर 0 आता है आंसर तो हमारा शून्य है और 0 नहीं आता तो शून्य नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या बोला, जैसे कि शून्य है या नहीं। आइए देखते हैं। px यानी कि सिर्फ इतना को उठाइए, यानी कितना 3x² - 1। अब इतने में हमें क्या करना है, x की जगह पे -√3 बनना है, ठीक है। 3 ऐसे कैसे, x की जगह क्या करना है -1/√3 की पावर 2 और -1 वैसे कैसे। अब देखो ये सम पावर है तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो 3 तो ऐसे ही रह जाएगा यानी कि ऊपर प्लस आएगा और देखो रूट से स्क्वायर खत्म यानी नीचे बचेगा 3 -1, 3 से 3 खत्म और एक नॉर्मल एक बचा है हमारा, यहाँ पे कर दिया प्लस का एक बचा है और माइनस का और इकट्ठे क्या आएगा 0। तो 0 आया तो इसका मतलब शून्य है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगले पे चलते हैं। अब अगला इसमें x की पावर क्या करना है, हमें x बराबर क्या करना है 2/√3 यानी कि क्या दिया हमें 3x² - 1 दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमने 3 ऐसे कैसे, इसकी जगह क्या भरेंगे 2/√3 भरेंगे, इसका स्क्वायर -1 वैसे कैसे। अब देखो 3 ऐसे ही हो गया, इससे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3 -1, इससे ये खत्म 4 में से ये क्या कितना बचा 3। तो क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 0 नहीं आया इसलिए क्या होगा नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी हमने क्या किया, सिर्फ मान भरना रह गया कि इसमें मान भरा हमने, यहाँ वैल्यू फाइंड की, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अगले में हमें पता करना था शून्य है कि नहीं, अगर 0 आता है तो शून्य है और 0 नहीं आता तो शून्य नहीं। अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन से आप लोग को देखो दोनों प्रूफ हो गए, शून्य वाला भी और शून्य नहीं वाला भी। यहाँ पे देखो हमने मान भर के देखा और आंसर 0 आया इसलिए शून्य था, यहाँ पे इसका मान भरा 0 नहीं आया इसलिए शून्य नहीं था। अब आइए अगले पे चलते हैं। अब इसमें हमें क्या है ना x की वैल्यू फाइंड करना है। इसने कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए। एक होता है शून्य मतलब है या नहीं है ये पता करना, मतलब 0 आता है तो है
अदरवाइज नहीं है। अब अगले में हमें ये पता करना है कि भाई साहब x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर देते हैं तो यहाँ पे शून्य का हमारा ज्ञात हो जाता है। तो आइए सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को ना 3x माइनस 2 को क्या करना है, बराबर मान लेना है 0 के। अगर आप 0 को मान लेते हो तो x की वैल्यू निकालिए, 3x ऐसे को वैसे ही, अभी माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। एक आध क्वेश्चन एक आध नंबर भी आप लोग के पूछ सकते हो, वैसे इतना खास है आता नहीं है। अब सेम इसी तरह से इसको करना है, तो 2x प्लस 5 को बराबर मान लो 0 के, 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और x का मान आ जाएगा -5/2। यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, यानी कि इसका शून्य ये है और इसका शून्य ये है। अब आइए आखिरी क्वेश्चन में, सेम ये क्वेश्चन जो है इसकी तरह से, पर इसमें पता करना है कि इसका मान इसमें भरने पे अगर 0 आता है, यानी कि सबसे पहले इस वैल्यू से मुझे एक शून्य निकालना है। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ शून्य नहीं दिया, यानी x का मान नहीं दिया है, यानी कि इसको पहले इसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि शून्य क्या है, फिर उसके बाद हमें इसमें मान भरना है। अगर 0 आता है तो इसका गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। मतलब कि इस मान को जब इसमें भरूंगा, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। तो देखो इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले तो x + 1 बराबर मानना है 0 के, जिससे कि क्या होगा, x का बराबर कितना आ जाएगा, प्लस उधर से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की -1। अब इस -1 को इस पूरे इक्वेशन में भरना है, और अगर आप इस इक्वेशन में भरोगे, अगर आंसर आता है 0 तो हमारा गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब क्या लिखा है, x⁴ सीधे -1⁴ प्लस 3 ऐसे कैसे गुना, x⁴ है तो -1⁴ प्लस 3 ऐसे कैसे, यानी x⁴ यानी -1⁴ प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब तुम्हें पता सम है तो क्या होगा, प्लस 3 ऐसे कैसे गुना, विषम है तो क्या होगा माइनस, प्लस सम है तो क्या आ जाएगा 3, और ये देखो ये विषम एक तरह से, तो ये एक तो इसको काटे हो, क्योंकि एक में से घट के 0 ही हो जाएगा, तो वहाँ की कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं, एक बच गया। अब इसको गुणा करोगे 3 कम 3, माइनस का 3 आएगा, यहाँ प्लस का 3 आएगा, इससे ये खत्म। बचा क्या लास्ट में आपका 1, क्या ये इसका गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आता ना तब होता, 1 आया इसलिए ये नहीं। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे लगभग। देखिए मेरे नजरिए से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक बार इसे नोट कर लें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, क्योंकि देखिए आपका मैंने अभी तक 2.2 या 3 तक मैंने यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिया है, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आने वाला। ये जो है बेसिक थे, अब इसके बाद जो हम सीखेंगे ना, मेनली हम सीखेंगे फॉर्मूले वाले, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं, जो कि मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अपना ध्यान इसी तरह से रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ कि मार्च के रिजल्ट में ना मेरा पढ़ाया हुआ हर एक पेपर में क्वेश्चन आएगा। अभी जो मेरी सीरीज चल रही है ना इंपॉर्टेंट सीरीज, इसको ध्यान से दिल से इस चैनल पर पढ़ लो, स्पेशली आप लोग के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली मैं आप लोग को ही पढ़ाने आया हूँ। तो अच्छे से पढ़िए, और मैं पिछले 4 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ भाई, और मैंने जिसको पढ़ाया ना सबने यही रिजल्ट लाया था, और मेरे से 2-2 महीने में बच्चे पढ़ के पास हुए। बस मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आप लोग को फ्री क्लासेस दे करके आपको भी पढ़ा सकूँ और एक अच्छा रिजल्ट आपका दिला सकूँ, क्योंकि 9th में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। तो मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, आपको मेरे लिए कुछ नहीं सोचना है, बस इतना करना है कि वीडियो देखते रहना है, अच्छे से पढ़ना है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए उसको आप लोग जरूर देखें, और साथ ही लाइक जरूर करना, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए।